हेलो दोस्तों, यदि आप भी 80 प्लस का टारगेट कर रहे हो ना सीए फाउंडेशन की अकाउंट में, दिस इज अ राइट वीडियो। जहां पे आप आए हो, एक चीज का प्रॉमिस मैं करता हूं और दूसरी चीज का प्रॉमिस आप करोगे कि इस वीडियो में मैं वो सारी चीज आपके बताऊंगा कि आखिर वो कौन से चैप्टर हैं जो सबसे मार्क रिच चैप्टर हैं, जिन पे कम टाइम देके आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। सेकंड चीज, आखिर आपको रिवीजन कैसे प्लान करना होगा, कितने बार रिवीजन करना होगा। थर्ड चीज, मॉक टेस्ट कैसे देना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है। बट हाँ, जो प्रॉमिस होगी ना आपकी तरफ से ये है कि आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहोगे। और हाँ, ये वीडियो लास्ट में आपको ऐसा लगे कि इंफॉर्मेटिव नहीं था ना, डिसलाइक का बटन ठोक के जाना और कमेंट बॉक्स पे लिख के जाना कि ये तो बेकार वीडियो थी। अदरवाइज आप अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स जो भी आपका टारगेट है ना अकाउंट में लिख के जाओगे, ये आपकी प्रॉमिस रही। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज दोस्त, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में यदि आप टारगेट कर रहे हो ना 80 प्लस अकाउंट का, तो आपकी जो दूसरी सब्जेक्ट है ना, आपकी जो दूसरी सब्जेक्ट है वहां से बहुत इजी है अकाउंट पे स्कोर करना। क्यों? आपने 11 12th में अपने अकाउंट पढ़ रखी है, आपने कॉमर्स बैकग्राउंड लिया है, सो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और दूसरी चीज, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ना कि थ्योरी सब्जेक्ट है, ना कि आपका मैथ है। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं कि आखिर वो एबीसी एनालिसिस क्या है, आखिर एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या होता है। यहां पे एबीसी एनालिसिस का मतलब ये कतई नहीं कि मैं कोई भी चैप्टर आपको छोड़ने के लिए बोल रहा हूं। मैं सिर्फ प्रायोरिटी डिसाइड कर रहा हूं। जीवन में यदि आदमी को कहीं जाना है ना, सपोज करो आप सबके पास 24 घंटे होते हैं, बट अंबानी जी के ये 24 घंटे प्रायोरिटाइज करने रहते होंगे उनको कि आखिर में हमको रिलायंस स्टोर की विजिट करना है या कोई स्ट्रेटजी बनाना है। वैसे ही यदि आप 80 प्लस का टारगेट कर रहे हो तो आपको एक विजन बनाना होगा कि सबसे पहले आखिर में किन चैप्टर को करना है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। सो यहां पे वही मैंने किया है। सबसे पहली कैटेगरी है ए, जिसको हाई प्रायोरिटी में सबसे पहले आपको इन चैप्टर को कंप्लीट करना है। मैं बता दूं, ये चैप्टर आपके एग्जाम में तकरीबन 40 टू 45 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। कौन कौन से? कंपनी अकाउंट का चैप्टर, फाइनल अकाउंट, एनपीओ और पार्टनरशिप करके ये जो चैप्टर है, ये मार्क्स रिच चैप्टर है और तकरीबन 40 से 45 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर इस चैप्टर से अकेले आपके आ जाते हैं। सेकंड प्रायोरिटी पे अपना चैप्टर है, सेकंड प्रायोरिटी अपना है वो है आपका बीआरएस, इन्वेंट्री डेप्रिसिएशन रेटिफिकेशन एरर। मैं यहां से यदि बात करूं तो एटलीस्ट 25 टू 30 मार्क्स का कवरेज होता है और इसमें बहुत कम टाइम लगता है। रादर देन ये जो सी कैटेगरी है ना, मैं उस पे बातें करूंगा, यहां पे आपको हार्डली 5 से 6 दिन लग रहे हैं, उतने भी नहीं लगेंगे यदि आपने एक बार पढ़ रखा है चीजों को, सारे क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करोगे तो भी कम से कम 5 दिन में आराम से ये चैप्टर हो जाएगा। और देन आती है आपकी थर्ड कैटेगरी, जिसमें आपको थ्योरी नहीं छोड़ना है भाई। जो आपकी पहली यूनिट की थ्योरी है ना, उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि 10 से 15 मार्क्स तो अकेले थ्योरी के आ जाते हैं। देन इसके बाद आप स्पेशल ट्रांजेक्शन वाला अपना चैप्टर करोगे, लाइक कंसाइनमेंट हो गया, एवरेज ड्यू डेट हो गया, इसके अलावा आपके करंट अकाउंट हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया। देन उसके बाद आप करोगे सेल्स ऑन गुड्स अप्रूवल बेसिस। इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले इस भ्रम में नहीं रहे कि कुछ छोड़ देते हैं कुछ कर लेते हैं, इससे काम नहीं चलेगा बाबा। आपको क्या करना रहेगा, आपको करना ये रहेगा, सारा कवरेज करोगे तभी तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और ये तकरीबन तकरीबन आपका आएगा 20 से 25 मार्क्स का, ये 20 से 25 मार्क्स का आएगा। बट सी कैटेगरी में मैंने क्यों डाला कि यहां से आधा टाइम, मतलब यदि आप इसको दे रहे हो 8 दिन ना, तो यहां पे आपका 4 दिन में काम हो जाने वाला है। कितने में? 4 दिन में काम हो जाने वाला है। बट हाँ, इन चैप्टर में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, बट आप देख रहे हो ना कि 40 से 50 नंबर ये यहां से आ रहे हैं, क्यों नहीं। और यदि आप ऐसा सोचो कि आप यहां से 40 यहां से 25 मिनिमम भी किया तो भी आपके 65 70 मार्क्स का कवरेज हो रहा है, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब वीडियो के आगे बात करते हैं कि हमने एक बार ये एनालिसिस कर लिया, प्रायोरिटी डिसाइड कर ली कि आखिर कौन सा चैप्टर कितना वजूद रखता है हमारे एग्जाम में, उसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। देन आता है आखिर रिवाइज कैसे करोगे दोस्त। आपके पास रिवीजन प्लान खुद का होना चाहिए, तभी आप चीजों को प्लान कर पाओगे। कैसे करना है, आपको सबसे पहले तो अपना स्केड्यूल फिक्स करना है। यदि आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हो ना,
बट कंसिस्टेंसी से आप यदि करते गए तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। यहां से अभी भी 80-90 दिन है, यदि आप बहुत अच्छी तरीके से 8 से 9 घंटे की इफेक्टिव स्टडी करते गए तो बन जाएगा। बट आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज 10-12 घंटे पढ़ लिया, कल जो है वो 4 घंटे, ऐसा नहीं करना है। आपको शुरू से प्लान बनाना है। देन इसके बाद खुद के नोट्स बनाने हैं। ये खुद के नोट्स इसलिए हैं दोस्त, ताकि आप 1.5 डेज मिलेगा ना आपके एग्जाम से पहले, उसमें एटलीस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट देख के चले जाओ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख के जाओगे। देन इसके बाद आता है कि अब थर्ड चीज आई। सबसे पहले आपने स्केड्यूल फिक्स कर लिया कि आपका कितने घंटे पढ़ना है। देन इसके बाद आपने खुद के नोट्स वगैरह बना लिए। अब कहीं पे यदि प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करोगे, डिस्कस करोगे अपने फ्रेंड के साथ, अपने मेंटर के साथ। ऐसा कोई ग्रुप है जहां पे आपको एटलीस्ट हेल्प मिल जाती है किसी भी क्वेश्चन में यदि आप फंस जाते हो। वैसे मैं बता दूं कि हम लोगों का एक बहुत अच्छा ग्रुप बना हुआ है, लाइफ लॉन्ग लर्नर .in करके वेबसाइट, वो चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अमेजिंग ग्रुप है जहां पे हम लोग ऐसी सेल्फ स्टडी ऑलरेडी कर रहे हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद आता है आपने दो चीजें कर ली। क्या दो चीजें कर ली? सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, देन इसके बाद रिवीजन प्लान कर लिया। अब आपको रिवीजन के बाद क्या करना होगा, मॉक टेस्ट। आखिर भाई आप लिख के चेक तो करो, आईसीआई आपको कैसे चेक करता है, लिखवा लिखवा के। आपको भी लिख लिख के चेक करना पड़ेगा। और आखिर में मॉक टेस्ट हमें देना क्यों चाहिए? आप बोलोगे क्यों भैया मॉक टेस्ट क्यों देना? तो सबसे पहली चीज दोस्त, आपको इससे आपकी वीकनेस पता चलती है। क्या पता चलती है? वीकनेस पता चलती है। आखिर वो कौन से एरिया है, कौन से चैप्टर है जिसमें आप वीक हो और उसको इंप्रूव कर पाते हो। देन होता है टाइम मैनेजमेंट। आपको पता है कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने रहते हैं मैथ के, इको के। आपके पास टाइम भी वैसा ही होना चाहिए, राइट? आपका कैलकुलेटर पे हाथ चलना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट होगा और सबसे बड़ी चीज होगी आपका खुद का कॉन्फिडेंस। जब आपने 2 बार 3 बार, इवन हम तो अपनी टेस्ट सीरीज में 4 टेस्ट ऑफर करते हैं भाई। 4 बार यदि आपने एग्जाम पे से पहले मॉक टेस्ट लिख लिया है ना, तो 5वीं बार आपके लिए हलवा लगेगा, हलवा लाइक लगेगा। ये तो हम रोज ही करके आ रहे हैं। 15-20 आपने पहले से लिख के रखे हैं ना मॉक टेस्ट, आप एग्जाम में आराम से लिख के कर दोगे यार। देन इसके बाद आता है कि वो कौन सी टिप्स है जिनको आप अवॉइड करोगे। यदि 80 का टारगेट कर रहे हो ना, तो इन मिस्टेक को आपको जरूर से जरूर नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सबसे पहले आप क्या करते हो ना, ये डेबिट साइड आएगा, ये क्रेडिट साइड आएगा, ऐसा मगअप कर लेते हो, रट लेते हो भाई। सबसे पहले समझो, चीजों को समझो। ऊपर मैंने एक चीज बताई थी ना, जो चीजें नहीं समझ में आ रही, अपने मेंटर के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने दोस्तों के साथ उसका जो है वो सोल्यूशन ढूंढो कि आखिर इसमें क्या लॉजिक है इसके पीछे। रट के ये सब्जेक्ट नहीं होगी, ये अकाउंट है। आपको सीए फाउंडेशन इंटर और फाइनल तक मिलती रहेगी। देन इसके बाद प्रैक्टिस रेगुलर। क्या प्रैक्टिस रेगुलर ही करना होगा? यदि आप सोचो कि विदाउट प्रैक्टिस आप काम चला सकते हो, तो बिल्कुल नहीं। ये ऑडिट नहीं करके काम चलेगा। ऑडिट तो सीए बनने के बाद आप कर पाओगे, राइट? अभी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और क्या करना होगा, मैंने पहले ही आपको समझाया कि कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जिसको बिल्कुल तरीके से आपने छोड़ दिया। भाई हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई चैप्टर डायरेक्ट छोड़ दो। उनको भी हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे। यदि आप यहां तक वीडियो में हो ना, और आपको समझ में आ गया होगा कि क्या वीडियो है जो कि आपको पूरी दिमाग खोल रही है, लाइक जरूर करना दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। क्योंकि कर भला तो हो भला, शायद आपका इस भले से उस भाई का भला हो जाए और आपका भी। देन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। आखिर आपने मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है। अब मॉक टेस्ट के बाद आपको एनालिसिस करना जरूरी है कि आखिर एनालिसिस क्या करोगे कि जो भी मॉक टेस्ट दिया था आखिर वहां पे क्या प्रॉब्लम रहेगी। आपसे या तो क्वेश्चन आ रहा था, क्वेश्चन आते आते आपसे छूट गया, या फिर आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी। ध्यान रखना, सिली मिस्टेक। आपको लिखना था 48 पर आपने लिख दिया उसकी जगह 84। ये एनालिसिस करना जरूरी है और उसको एक आप अपनी कॉपी पे लिख के रखोगे। देन इसके बाद आता है क्रिएट अ प्लान फॉर इंप्रूवमेंट। अरे भाई इन चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, इसीलिए तो हम ये काम कर रहे हैं मेंटरशिप क्लब टेस्ट सीरीज का। एवरी सैटरडे जूम सेशन पे मिलते हैं, हर बच्चे को एक एक इंडिविजुअल पर्सनलाइज गाइड करते हैं कि आखिर वो कैसे इंप्रूव कर सकता है। क्योंकि यही सबसे बड़ी बात है कि आप इंप्रूवमेंट कैसे करोगे। आपने पहला मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद इंप्रूवमेंट कुछ ना कुछ
आना चाहिए। यदि आप नहीं जा रहे हो ना मेंटर के पास, खुद से अपना पीयर ग्रुप बना के भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप खुद से नहीं कर सकते, खुद से भी कर सकते हो, बट आपको करना पड़ेगा। और वही मैं बोलूं, करना, करना ही है ना तो करना। देन इसके बाद आता है दोस्त मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, रिपीट करना होगा आपको। जितने बार रिवीजन कर रहे हो उतने ही मॉक टेस्ट आपको देने होंगे। मैं इस वीडियो को यदि समअप करूं ना, मैं इस वीडियो को समअप करूं तो सबसे पहले अपन ने क्या डिसाइड किया? सबसे पहले अपन ने डिसाइड किया कि हमको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, प्रायोरिटी पता होने चाहिए, कहां से कितने मार्क्स का आएगा। देन हमें एक प्रॉपर रिवीजन प्लान करना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट बिफोर एग्जाम 3 रिवीजन तो हमारे हो ही जाने चाहिए। यदि हमने अब रिवाइज कर लिया तो हमें मॉक टेस्ट देना होगा, मॉक टेस्ट में देखा होगा कि क्या हमने गलती किया, उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन इसके बाद जो टिप्स है ना दोस्त, वो टिप्स ये है कि इन सारी चीजों को आपने यदि फॉलो किया, कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो किया, जो भी मैंने बताया रिपीट किया ना, तो आपके 80 प्लस क्या 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। और हां, एक चीज भूलना मत, आफ्टर एग्जाम आफ्टर रिजल्ट इस वीडियो में आके जरूर मेरे को बताना कि इस वीडियो ने कितना आपका हेल्प किया था। और हां, जेन्युइन रूप से आपका कोई सजेशन हो तो वीडियो में दे सकते हो। अदरवाइज दूसरे सब्जेक्ट के ऐसे एबीसी एनालिसिस यदि चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिखना, और आपको वीडियो कैसा लगा ना ये जरूर बता के जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोश के साथ पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, क्योंकि इस बार रुकना नहीं, थकना नहीं, बल्कि 300 के पार करना है। बाय।